जब रोहन ने 8 इंच का डाला तो मेरी चीखें निकल गईं। हेलो, मेरा नाम नेहा है और मैं रोहन की मौसी हूँ। जब मैं सिर्फ 6 साल की थी तब एक ही दिन में मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे माता पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन मेरी बड़ी बहन सुमन ने तब मुझे संभाला। उसने अपनी बाहों में भरकर कहा था, अब तू मेरी जिम्मेदारी है। शायद उसी दिन मैंने फिर से सांस लेना सीखा था। सुमन की शादी हो चुकी थी। वो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। जब वो मुझे अपने साथ ले गई तो उसके घर वाले पहले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुमन के प्यार के आगे सबको झुकना पड़ा। वो मुझे ऐसे पालने लगी जैसे मैं उसकी अपनी बेटी हूँ। शायद मैं उस रिश्ते को बहन का नहीं बल्कि माँ बेटी का नाम देना चाहती हूँ। समय बीता और फिर घर में एक नई खुशी आई, रोहन का जन्म। जब मैंने पहली बार उस नन्हे से बच्चे को गोद में लिया तो मन ही मन सोच लिया कि इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा रखूंगी। धीरे धीरे वो मेरा सब कुछ बन गया। मैं उसके साथ खेलती, स्कूल छोड़ने जाती और जब वो बीमार पड़ता तो रात भर उसकी देखभाल करती। उसके बिना घर सूना लगता था। हम दोनों एक साथ बड़े हुए। मैं स्कूल से लौटती तो वो दौड़ते हुए मेरा दुपट्टा पकड़ लेता। मौसी, आज खेलेंगे ना? मैं हंसकर जवाब देती, पहले पढ़ाई फिर खेल। अक्सर हम बगीचे में झूला झूलते और देर तक बातें करते रहते। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे रिश्ते में न जाने कब एक अजीब सा सुकून आने लगा। वो अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा था। उसकी आवाज में गहराई आने लगी थी, चेहरा निखरने लगा था। मैं चाहकर भी उसे पहले वाले रोहन की तरह नहीं देख पा रही थी। कभी कभी वो जब मेरी तरफ देखता तो मेरे अंदर एक कंपन सा दौड़ जाता। मैं खुद से घबरा जाती। नेहा, ये क्या सोच रही हो? लेकिन भावनाओं को कहाँ कोई रोक पाया है। जब कभी वो कॉलेज से देर से लौटता तो मेरा दिल घबराने लगता। अगर उसे बुखार होता तो मुझसे चैन नहीं पड़ता, और जब वो मेरी किसी बात पर मुस्कुराता तो लगता जैसे सारी थकान मिट गई हो। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, नेहा, तुम नाराज लग रही हो। कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने आंखें फेर लीं। नहीं, बस यूं ही। वो हल्का मुस्कुराया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और फिर हमने वो सब कर लिया। मैंने सोचा नहीं था कि रोहन के मन में मेरे लिए ऐसी सोच भी है। मेरा पहली बार था। रोहन रुक ही नहीं रहा था। मैंने उसे धीरे करने को कहा। बहुत दर्द हो रहा था। उसका बहुत बड़ा था। बिस्तर खून से सन गया था। मेरा सूज गया था। मैं 4 दिन तक बिस्तर पर ही रही। मुझे बुखार आ गया। मैं चल नहीं पा रही थी। मुझे डर था कहीं सुमन दीदी को पता न चल जाए। धीरे धीरे हमारे बीच बिना कहे बहुत कुछ कहना शुरू हो गया। वो मुझे समझता था, मेरी खामोशी भी पढ़ लेता था। हमारे बीच ना कोई इजहार हुआ, ना कोई वादा, लेकिन हर मुलाकात, हर नज़र एक कहानी कह जाती थी। मैं रातों को जागकर सोचती, क्या मैं गलत हूँ? फिर खुद से कहती, पर दिल तो किसी की इजाज़त लेकर नहीं धड़कता। कई महीनों तक हमने अपनी भावनाओं को छिपाकर जीने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई हमेशा एक दिन सामने आ ही जाती है। एक शाम बगीचे में, एक दिन रोहन और मैं बगीचे में बैठे थे। रोहन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नेहा, अब हम एक हैं। मैं मुस्कुराई। रोहन ने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। पर रोहन कुछ और ही चाहता था। घर में इस समय कोई नहीं था। सुमन दीदी बाजार गई हुई थीं, पर वो कभी भी वापस आ सकती थीं। रोहन की नज़दीकी से मेरा भी रोम रोम भड़क उठा। रोहन भले ही मुझसे 5 साल छोटा था, पर उसके सामने मैं खुद को एक छोटी बच्ची महसूस कर रही थी। मुझे याद था कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो मैं कई दिनों तक ठीक से चल नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी आज मेरा मन कर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और फिर से सब हो गया। थोड़ा दर्द तो हो रहा था, पर इस दर्द में एक अलग ही मज़ा था। रोहन का 8 इंच का था। दर्द के कारण मेरे मुंह से आवाज़ें निकल रही थीं। रोहन कहता, नेहा, बस थोड़ा और दर्द सहन कर लो, फिर हो जाएगा। ऐसा बोलते बोलते 2 घंटे हो गए। मैं बेहोश हो गई, पर रोहन नहीं रुक रहा था। फिर अचानक सुमन दीदी बाजार से आईं। उन्होंने हमें बिना कपड़ों के देख लिया। वह कुछ समझ नहीं पाई। मैं बेहोश थी। रोहन ने मुझ पर कंबल डाला और खुद कपड़े पहने। रोहन ने मेरे चेहरे पर पानी डाला। मुझे होश आया। मैं बैठ गई और रोहन से कहा, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी नज़र घूमी तो देखा कि सामने सुमन दीदी खड़ी हैं। वो कुछ पल तक हमें चुपचाप देखती रहीं, फिर बोलीं, नेहा, कुछ कहना चाहोगी? मेरे होंठ सूख गए। शब्द गले में अटक गए।
आखिरकार रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मैं नेहा से प्यार करता हूँ। कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। सुमन की आंखों में उस वक्त कई सवाल तैर रहे थे, गुस्सा, हैरानी और शायद थोड़ी तकलीफ भी। वह कुछ देर तक चुप रहीं, फिर उठकर चली गईं। उस रात किसी ने घर में कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिन बेहद कठिन थे। मैंने रोहन से कहा, हमें भूल जाना चाहिए ये सब। दुनिया हंसेगी, माँ तकलीफ में है। पर वो डटा रहा, मैं दुनिया से नहीं डरता नेहा। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो माँ भी समझेंगी। कई हफ्तों तक सुमन हमसे दूर दूर रहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि न मैं चैन से जी पा रही थी, न रोहन। एक दिन उन्होंने मुझे पास बुलाया, मेरा हाथ थामा और बोली, नेहा, मैं जानती हूं तू हमेशा दूसरों के लिए जिया करती है, पर अगर तेरी खुशी रोहन के साथ है तो मुझे कोई एतराज नहीं। समाज कुछ भी कहे, मैं तेरे साथ हूं। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी पल मुझे लगा जैसे जिंदगी ने सारी पीड़ा के बाद मुझे सुकून दे दिया। उसके बाद हमारी शादी का फैसला हुआ। लोग बातें करने लगे, मौसी भांजा का रिश्ता कैसे हो सकता है, लेकिन हमने किसी का जवाब नहीं दिया। हम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहे। हमें पता था जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं उन्हें किसी परिभाषा की जरूरत नहीं होती। शादी के दिन जब मैंने रोहन को वरमाला पहनाई तो लगा मेरे जीवन की हर अधूरी कहानी पूरी हो गई। उसकी आंखों में वही बचपन वाला प्यार था, निस्वार्थ, सच्चा और अटल। अब मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर उस दिन डरकर पीछे हट जाती तो शायद जिंदगी खामोश रह जाती। लोग कहते हैं हमारा रिश्ता अजीब है, पर मेरे लिए ये सब कुछ है। हमने अपने तरीके से समाज को एक संदेश दिया कि प्यार पवित्र हो तो हर रिश्ते की मर्यादा उसमें समा जाती है। आज भी जब रात को मैं अपने आंगन में बैठती हूँ और हवा मेरे बालों से खेलती है तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो। रोहन पास आता है, हल्के से मेरे कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, नेहा, तुम मेरी किस्मत में थी, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे पास लौट आया। और मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये कहानी भले ही अजीब लगे, लेकिन इसकी हर पंक्ति सच्चे प्यार की गवाही देती है। रोहन का इतना मोटा और लंबा है कि मैं अंदर तक हिल जाती हूँ, फिर मुझसे कोई काम नहीं हो पाता। तब रोहन सारा काम करता है। लेकिन रोज रोज ऐसा चलता रहा तो कहीं मैं मर ही न जाऊं, इसलिए मैंने रोहन को रोज रोज ऐसा करने से रोका। अब हम सप्ताह में 1 से 2 बार ही करते हैं। अब सब ठीक था। चैनल और अगली बार की बात। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।